प्रथम अध्याय। महाभारत का समय। समय था महाभारत युद्ध से पहले का। पांडव और कौरवों के बीच युद्ध की तैयारियां जोरों पर थीं। हर ओर अशांति थी, हर ओर युद्ध की आहट थी। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य शयन कक्ष में थे। अचानक द्वार खुलता है। एक तेजस्वी, बलशाली, सुंदर वीर अंदर प्रवेश करता है। वह था घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक। उसके शरीर से तेज निकल रहा था, जैसे साक्षात अग्नि का रूप हो। कंधे पर धनुष, पीठ पर तरकश और माथे पर तिलक उसकी वीरता देखते ही बनती थी। तो द्वितीय अध्याय। बर्बरीक की प्रतिज्ञा। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, उस वत्स, कौन हो तुम? तुम्हारे नेत्रों में युद्ध की ज्वाला क्यों है? बर्बरीक ने प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, मैं घटोत्कच पुत्र बर्बरीक हूं। मैं इस महायुद्ध में भाग लेने आया हूं। मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं हमेशा पराजित पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा। कृष्ण मुस्कुराए बोले, वत्स, युद्ध में तो पक्ष पल पल बदलता है। यदि तुम हारने वाले की ओर से रहोगे तो कौन जीतेगा? बर्बरीक ने उत्तर दिया, प्रभु, मेरे 3 बाण ही पर्याप्त हैं संपूर्ण युद्ध समाप्त करने के लिए। पहले बाण से मैं यह चिन्हित कर दूंगा कि कौन कौन शत्रु है, दूसरे बाण से अपने मित्रों को चिन्हित कर दूंगा और तीसरे बाण से सारे शत्रु संहारित हो जाएंगे। तो तृतीय अध्याय। भगवान की परीक्षा। भगवान कृष्ण ने उसकी वीरता परखने की सोची। वे एक ब्राह्मण का रूप धारण कर बर्बरीक के सामने आए। उन्होंने कहा, वत्स, क्या सच में तेरे 3 बाण इतने शक्तिशाली हैं? बर्बरीक बोला, हाँ ब्राह्मण देव, एक बार परीक्षा ले लीजिए। कृष्ण ने कहा, देखो, सामने एक बड़ा वटवृक्ष है, उसके सारे पत्तों को निशाना बना दो। बर्बरीक ने ध्यान लगाया, एक बाण चलाया। वह बाण बिजली की तरह गया और पलक झपकते सारे पत्तों को छेद गया। भगवान कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। बाण वहां भी आया और पैर के नीचे घूमने लगा। कृष्ण हंसे और बोले, वत्स, तेरे बाण तो सच में अद्भुत हैं। तो चतुर्थ अध्याय। भगवान का प्रश्न। कृष्ण बोले, अपत में को पीर की न कात। वत्स, यदि तू युद्ध में जाएगा और हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देगा तो परिणाम क्या होगा? बर्बरीक ने कहा, प्रभु, मेरे 3 बाणों से पूरा युद्ध एक क्षण में समाप्त हो जाएगा। जो भी हारेगा मैं उसकी ओर हो जाऊंगा। अंत में दोनों पक्ष नष्ट हो जाएंगे। कृष्ण गंभीर हो गए। उन्हें झांत था कि ऐसा हुआ तो धर्म की विजय नहीं होगी। तो पंचम अध्याय। श्री कृष्ण की लीलात्मक युक्ति। कृष्ण बोले, अपत में को पीर की न कात। वत्स, यदि मैं तुझसे एक दान मांगूं तो क्या देगा? बर्बरीक ने कहा, प्रभु, मैं ब्राह्मण को कभी मना नहीं कर सकता। जो मांगोगे दे दूंगा। कृष्ण ने कहा, तो मुझे तेरे शीश का दान चाहिए। बर्बरीक आश्चर्यचकित हुआ, परंतु मुस्कुराया। प्रभु, यदि यह ब्राह्मण वेश में स्वयं आप हैं तो मेरा जीवन धन्य है। लीजिए, मेरा शीश प्रस्तुत है। उसने बिना क्षण भर सोचे अपने ही हाथों से शीश काटकर कृष्ण को अर्पित कर दिया। तो षष्ठ अध्याय। शीश की दिव्य दृष्टि। कृष्ण ने उसके शीश को ऊंचे पर्वत पर रख दिया और कहा, वत्स, तेरा शीश इस युद्ध का साक्षी बनेगा। तुझे देखने का वरदान देता हूं। तू पूरे युद्ध को देख सकेगा। बर्बरीक का शीश मुस्कुराया और बोला, प्रभु, युद्ध समाप्त होने पर कृपया मुझे बताइएगा कि जीत किसकी होगी। कृष्ण बोले,